तो आज हम कवर कर रहे हैं धोलेरा एसआईआर। धोलेरा एसआईआर क्या है आपको भी हम बताने वाले हैं। तो उसमें समझने वाला बात विषय ये है कि ये जो अपना ग्रीनफील्ड टाउनशिप है, ठीक है, ये कहाँ पर अभी लॉन्च किया जा रहा है और इस तरीके की जो टाउनशिप आती है इसको क्यों लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और ये भी समझना है कि इन फ्यूचर पहले, इससे पहले क्या ऐसा काम हुआ है क्या। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। दो बड़े चेंजेज हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक चेंजेज ये हुआ है कि रामोजी राव एक इंसान हुआ करता था हैदराबाद में, जिसने सोचा कि एक फिल्म सिटी हम डेवलप करेंगे। तो फिल्म सिटी डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बैरल लैंड को सेलेक्ट किया हैदराबाद से काफ़ी दूर। वहाँ पर उन्होंने 2000 एकड़ लैंड को डेवलप किया, जो ऐसा लैंड था जहाँ पर कि कोई भी निर्माण नहीं हो सकती थी, मतलब एग्रीकल्चर भी नहीं होता था। तो उस लैंड को जब डेवलप किया तो लोगों ने उनको पागल कहा, रामोजी राव को, यार ये कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। और जब उस लैंड पे उन्होंने रामोजी फिल्म बनाई तो आज वहाँ का जो फुटफॉल है लगभग 15 लाख लोगों का फुटफॉल है, और हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में 4000 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है, कुछ घटनाएं होती है जो कि हमारा इमर्जिंग मार्केट और एक होता है हमारा जो कि इनिशियल मार्केट जो होती है। तो इनिशियल मार्केट में जब लोग कूदते हैं तो वहाँ का लैंड का जो एप्रिसिएशन होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, वो काफ़ी हो जाता है। इसी तरीके से कुछ साल पहले, आज को मैं बताऊँ 92-91 के आसपास में, एक दिल्ली में केपी सिंह जी हुआ करते थे जिनका कि अपना बिजनेस होता था। उन्होंने भी खाली लैंड लेना शुरू किया गुड़गांव के जंगलों में, और आज गुड़गांव में 100 करोड़ 200 करोड़ के फ्लैट्स बिक रहे हैं। तो उसी तरीके से, और वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट होता है इन चीज़ों के लिए। तो इसी क्रम में एक धोलेरा एसआईआर का एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि धोलेरा एसआईआर कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पे है ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो ये अहमदाबाद का नाम सुना सबने, कारण यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। गुजरात पहले से भी रिच स्टेट रहा है और आगे भी रिच स्टेट है, क्योंकि सालों से वहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है। तो गवर्नमेंट की जब स्टेबिलिटी होती है तो प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप होकर सामने आ जाता है। तो जिसमें अहमदाबाद के सारे प्रोजेक्ट्स, लगभग 90% प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद से 109 किलोमीटर टूवर्ड्स भावनगर, जब आप भावनगर की तरफ जाएंगे तो अहमदाबाद से 109 किलोमीटर भावनगर वाले एरिया में, जो अहमदाबाद से जब आप चलेंगे तो 70 किलोमीटर्स चलने के बाद आपका धोलेरा एसआईआर स्टार्ट हो जाता है। 70 किलोमीटर्स एग्जैक्ट किलोमीटर्स में। तो अहमदाबाद से एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कि भावनगर को कनेक्ट करती है, राइट। तो 109 किलोमीटर की जो एक्सप्रेसवे है, इसी एक्सप्रेसवे पे धोलेरा एसआईआर आती है, राइट। अब प्रदीप भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो धोलेरा एसआईआर है, इसमें कोई सवाल आपकी तरफ से हो तो मैं उसको भी डिटेल में क्लियर। एग्जैक्टली 109 किलोमीटर के बारे में जानना चाहूँगा कि 109 किलोमीटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। जी, अहमदाबाद का एक सर्कल है, आई थिंक वो सर्कल का नाम सनातल सर्कल है। तो सनातल सर्कल से हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। तो सनातल सर्कल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अधलई का डायमंड सर्कल, ये टोटल पूरा पैच जो है 109 किलोमीटर का पैच है। और ये 109 किलोमीटर के पैच में जब हम सनातल सर्कल से आपकी पीपली सर्कल तक आते हैं, सर्कल क्या है मैं बताता हूँ। इसमें 6 सर्कल्स बनाए गए हैं। ये जो आपका 40 किलोमीटर्स का पैच है, इसमें 6 सर्कल्स बनाए गए हैं। तो पहला सर्कल जो है वो पीपली सर्कल्स है, ठीक है। यहीं पे एयरपोर्ट भी है और यहीं पे ही आपका इधर राइट साइड में जब देखेंगे तो आप यहाँ पे आपका ABCD बिल्डिंग है जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो ये जो पीपली सर्कल है, ये पीपली सर्कल यहाँ से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है, धोलेरा स्टार्ट हो जाता है। पीपली सर्कल से पहले एक टोल आती है, 2 टोल आता है इसमें, पीपली सर्कल टोल और दूसरा होता है ये कोटला टोल प्लाजा। तो ये दोनों टोल प्लाजा इस एक्सप्रेसवे पे बनाए गए हैं। तो पहला सर्कल जो है पीपली सर्कल से, ठीक है। तो पीपली सर्कल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये पूरा 40 किलोमीटर का पैच जो है ये धोलेरा एसआईआर कहलाता है। तो ये क्लियरिटी हो गई कि धोलेरा एसआईआर हमारा पीपली सर्कल से डायमंड सर्कल के बीच का जो एरिया है वो धोलेरा एसआईआर है। अब धोलेरा एसआईआर में समझने वाला विषय ये है कि धोलेरा एसआईआर में कितने सेक्टर्स हैं। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, इसमें ये टीपी करके लिखा हुआ है, ये टीपी क्या है। मैं आपको बता देता हूँ प्रदीप जी कि ये क्लियरिटी ये है कि ये टाउन प्लानिंग है।
22 विलेज की ज़मीन को एक्वायर करके टाउन प्लानिंग की गई है, जिसमें कि ये टीपी 6 टाउन प्लानिंग किया गया है, 6 टाउन, राइट। जैसे TP1, TP2, TP3, तो ये जैसे है TP1, तो 6 टाउन प्लानिंग है और 6 टाउन प्लानिंग के अंदर फिर कई सब टाउन प्लानिंग भी की गई है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये 6 मेन सेक्टर्स हैं यहाँ। ये मेन सेक्टर्स हैं, टाउन 6 टाउन प्लानिंग है। जैसे हम लोगों का नोएडा में है या गुड़गांव में है, तो टाउन प्लानिंग जब की जाती है किसी बैरल लैंड पे, तो प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ की जाती है, ठीक है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि TP1 से लेके TP6 कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जोन में बन रहा है। तो ये हमने अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारा SIR की जो ये बाउंड्री है, आपको रेड कलर दिखाई पड़ रही होगी, राइट। रेड कलर का जितना भी ये निशान है, ये SIR की बाउंड्री है। ये रेड कलर का ये SIR है। इसकी जो पूरा एरिया है वो लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर 920 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि ये शहर जो बसाया जा रहा है वो सिंगापुर, दुबई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली के जो एग्जिस्टिंग कोई भी शहर को आप अगर देख लें तो उससे बड़ा शहर बसाया जा रहा है, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में, राइट। अब हम आते हैं कि ये जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में जो ये शहर बसाया जा रहा है, 6 टाउन प्लानिंग के साथ बसाया जा रहा है। तो किसी भी शहर को बसाने के लिए किन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? हवाई जहाज, हवाई रोड जहाज। और रेल। हवाई जहाज, रोड, देन रेल। तो जो साबरमती से एक कनेक्शन दिया गया है मुंबई के लिए, वहाँ से एक हाई स्पीड रेल का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि साबरमती स्टेशन से 134 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो कि अदलई डायमंड सर्कल तक बनाया गया है, राइट। जो कि आने वाले 3 से 4 सालों में कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाएगा। यानी कि 2030 और 31 में ये लिंक भी, हमारा रेलवे नेटवर्क भी चालू हो जाएगा, जहाँ पर पहुँचने में आज से 10 साल पहले पहुँचने में घंटों लगा करता था, वहाँ हम 40 मिनट की में हम पूरा एक्सप्रेसवे क्रॉस कर जाते हैं। तो ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे भी बन गया है, रोड भी आ गई है और एयरपोर्ट भी आ चुकी है। तो ये तीनों चीज़ें इस शहर में एंट्री कर चुका है। ऋषि जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना ये चाह रहा था कि ये 920 स्क्वायर किलोमीटर आपने बताया, तो अभी जो काम चल रहा है जी, वो कहाँ चल रहा है और वो कैसे चल रहा है? अभी आपका जो एक्टिवाइजेशन एरिया है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब आप पीपली सर्कल से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो पीपली सर्कल से जब आगे बढ़ते हैं तो TP2A एक एरिया दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला एरिया, राइट। ये TP2A एरिया है, इसी को एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एरिया में TP2 एरिया में एक लेक बनाई गई है, आर्टिफिशियल लेक्स है, जो कि काफ़ी सारी नदियों को कनेक्ट करके बनाया गया, जो 6 किलोमीटर का लेक है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। कैन यू बिलीव कि यहाँ पर जो एक टाटा सेमीकंडक्टर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो टाटा सेमीकंडक्टर्स का कितने इन्वेस्टमेंट होगा, बता सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट होगा? आई थिंक लगभग 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसमें। 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो जितना भी आप ये ग्रीन वाला पट्टी देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल है। पर्पल कलर का जो है ये इंडस्ट्रियल है। अब ये इंडस्ट्रियल क्या है? ये इंडस्ट्रियल ऐसी इंडस्ट्रियल है जैसे गाजियाबाद और राई की जैसे ने, ये ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर कि नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन के चांसेस नहीं है। तो नॉन पोल्यूटेड एरिया ये वाली, ये सारी जोन्स जो आप देख रहे हैं ये नॉन पोल्यूटेड एरिया है। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है ये समझिएगा, गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि यहीं पे रोज़गार हो, यहीं पे रेसिडेंट हो और यहीं पे एंटरटेनमेंट के और एक्सपेंसेस करने के सारे संसाधन एक ही शहर में हो। इसलिए ये पूरा जोन्स में बांट के एक्टिव किया जा रहा है। और कोई सवाल आपका? ऋषि जी, ये जो एक फोटो मैं देख रहा हूँ, मैंने सुना है कुछ ब्लैक बग करके वहाँ पे है, वो क्या है? मैं आपको बताऊँ, अभी तक जितने भी शहर इंडिया में बनाए गए हैं ये पुराने शहर को तोड़ के बनाया गया। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो हमारा प्राकृतिक जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे कि आप नोएडा भी देखते होंगे तो काफ़ी सारी नदियाँ जो है वो ख़त्म हो गई है। आप दिल्ली को ही ले लें, क्योंकि दिल्ली 600 सालों से बस रही है। लोग का एक सवाल आता है कि धोलेरा SIR इतना पुराना हो गया है, अभी तक क्यों नहीं डेवलप हुआ? मैं दिल्ली की बात बताता हूँ कि दिल्ली 600 सालों से बन रही है, अभी तक दिल्ली कंप्लीट नहीं हो पाई। आज भी फ्लाईओवर वहाँ पे बनाए जा रहे हैं।
तो हमारा 2016 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए थे, 2026 में आके मैं इतनी चीज़ें बताने की स्थिति में आ गया हूँ। तो अभी आपका जो सवाल था कि क्या ब्लैक बक सेंचुरी क्या है, तो इसमें ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। यानी कि जो जंगल है उसको जंगल के रूप में छोड़ दिया गया, जो नदी है उसको नदी के रूप में छोड़ दिया। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं TP5 और TP5B, इसके आसपास का एरिया जब आप जाएंगे ना तो ये नेचुरल एरिया है। यहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है और ये ऑलरेडी पहले से ही जंगल था। ये यहाँ पे आज भी ब्लैक बग है, हम लोग खुद विजिट करके आए हैं तो ये हमने देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो ब्लैक बग वाला एरिया है ये यहाँ से शुरू हो जाता है आपका डायमंड सर्कल से। डायमंड सर्कल से जब आप 10 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो TP5C2 और TP5B के आसपास का ये जो पूरा एरिया है ये लगभग 10 किलोमीटर के पैच में है। तो ये पूरा ब्लैक बग सेंचुरी है जो कि यहाँ पर डेवलप किया जाए। इस साइड का ये जो एरिया है ये साइड का एरिया C का एरिया है। ओके जी। इसमें एक चीज और मैंने बड़ी सुनी है, आजकल कहीं भी सुन रहे हैं, कल्पसा डैम। कल्पसा डैम क्या है? कल्पसा डैम के बारे में मैं बता देता हूँ। जो ये एक्सप्रेस वे बनी हुई है भावनगर जाने के लिए, ये डायमंड सर्कल से जब आप 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट पे एक सी लिंक के लिए रोड मुड़ी गई है। ये सी लिंक जो कल्पसा डैम है ये इस साइड में सूरत है। जब आप पूरा मैप को ओपन करेंगे तो मैप के इस साइड में सूरत का पूरा एरिया कहला है। तो इसको कल्पसार डैम से जोड़ा जा रहा है। ये जो सी को है, सी को इधर से जोड़ा, तो जो 248 किलोमीटर का जो राउंड अबाउट लेके लोग बड़ोदरा होके सूरत जाते हैं उनके लिए 62 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। और यहाँ पर एक और बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो धोलेरा में वाटर का जो सबसे बड़ा वो है, वो 6-7 नदियों को जोड़ के और इस डैम के माध्यम से रोक के और इन पानी को धोलेरा में यूज किया जाएगा। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था गुजरात के बारे में, जब भी हम सुनते थे तो हमें यही पता लगता है गुजरात में पीने के पानी की बहुत समस्या है। इसमें यहाँ पर क्या है ना कि नेचुरल रिसोर्सेज को एज इट इज़ यूज किया गया है। तो चूँकि एग्रीकल्चर लैंड ये नहीं थी पहले से भी, तो पहले से भी यहाँ पर जितने भी नदियाँ हैं ये सारे नदियों को कल्पसार डैम के माध्यम से रोक के यहाँ की पानी के लिए सफिशिएंट व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी एक सबसे बड़ी और व्यवस्था की गई है जिसमें आप चेक कर पा रहे होंगे कि इसमें जो जितनी बड़ा ये शहर दिख रहा है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, उतनी शहर की जो बिजली है उसकी मेगावाट की ऑलरेडी यहाँ पे नेचुरल, जैसे गुजरात का खिला हुआ धूप को कैप्चर करके ये पूरे शहर को बिजली प्रोड्यूस करके ये ऑटोमेटिक व्यवस्था में दे रहा है। जहाँ पर कि कोई भी, अभी तो टोरेंट पावर से बिजली की सप्लाई की जा रही है लेकिन अभी ही ये प्लांट स्टार्ट हो गया है जितना कि सफिशिएंट इस शहर को बिजली भी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ आप चेक कर पा रहे होंगे एक लिंक रोड बनाया गया जब, और इस वाले लेन को 10 लेन में परिवर्तित की जाएगी। यानी कि अभी हम 6 लेन की रोड बनी हुई है एग्जिस्टिंग, और जो रास्ता छोड़ा गया है वो 10 लेन का रास्ता ऑलरेडी छोड़ा गया। और जितने भी ये सर्कल्स देख रहे हैं ये सब हाईवे के नीचे सर्कल है। दिल्ली NCR के जैसे नहीं है कि ऊपर सर्कल है उसको राउंड अबाउट करके जा रहा है। तो जितना भी ये सर्कल है ये सारा हाईवे के नीचे का सर्कल है। तो ये जो सर्कल है इसी सर्कल के माध्यम से ही हम सारे TP को कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी TP हैं उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। धुलेरा SIR के अंदर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने की क्यों करें? इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है कि ये इमर्जिंग मार्केट है। अभी ये आप गुड़गांव में आज की डेट में आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो आपको काफ़ी महंगा प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन आप सेम प्रॉपर्टी अभी आप अगर धोलेरा में लेने जाओगे क्योंकि ये पूरा खाली लैंड है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सस्ती होती है। और जब सस्ते लोग, गरीब लोग प्रॉपर्टी को बसाते हैं, जिनको रियल इस्टेट का थोड़ा सा भी अनुभव है, तो उन्होंने नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद या दिल्ली NCR का क्षेत्र या हैदराबाद, पुणे, मुंबई का क्षेत्र को देखा होगा उन्होंने। जब कोई भी शहर बसती है तो वहाँ पे सबसे सस्ता लैंड बिकता है, लेकिन जब वो शहर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, बन जाती है, तो उसके बाद लैंड महंगी होती है। तो अभी आप गुड़गांव में एक प्लॉट लेने जाएंगे, आप मानेसर साइज भी चले जाएंगे तो आपको शायद 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की बात करेंगे लोग। एक समय में जब KP सिंह ने वहाँ पे लैंड लिया था तो कितना, कैन यू बिलीव, 40,000 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लैंड लिया था। ठीक, अब वही सेम लैंड 10 साल के बाद, 15 साल का, जब गुड़गांव में टॉप 25 फॉर्चून कंपनी आई थी तब वो लैंड कई करोड़ों में हो गई थी।
कई करोड़ों में, मतलब 100 करोड़ 50 करोड़ के आसपास में हो गई थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर लैंड लेना एक आपका अच्छा फायदेमंद का सौदा होगा अगर आप यहाँ पर लैंड लेते अच्छा, हैं। ये हम अंदर की बात हो गई। जी। आज की डेट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट एसआईआर की बाउंड्री से लगा के हो रही है। अलग अलग सोसाइटीज़ आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो बाहर लगाने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है उसमें। नहीं, इसमें इसके कन्फ्यूजन को मैं सिंपल सी भाषा में आपको दूर करना चाहता हूँ कि एसआईआर के अंदर एक टाउन प्लानिंग की गई है, लेकिन एसआईआर के बाहर भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने प्लानिंग के तहत ही बनाना शुरू किया। जैसे कोई भी शहर बसता है तो आपने देखा होगा, जब आप नोएडा बसी थी तो नोएडा के आसपास का क्षेत्र भी डेवलप कर गया था। इस एसआईआर के अंदर तो बड़े डेवलपर और बड़े रिलायंस, अडानी, अंबानी, कई सारी टॉप फॉर्चून कंपनी इसके अंदर खरीद रही है, लेकिन इसके बाहर का एक एरिया एक्टिवेशन एरिया बनता है यहाँ पीपली सर्कल से। जब आप लेफ्ट लेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे फेडरा की तरफ, तो यहाँ पर भी पूरा जोन है जो कि ऑलरेडी डेवलप किया जा रहा है। वहाँ से एसआईआर को कनेक्ट किया गया है। एक आपका एयरपोर्ट के साइड का लैंड पूरा कई सारे डेवलपर्स ने यहाँ पे अपनी प्लॉटिंग की हुई है। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट लिंक है ये आपका अदलई का डायमंड सर्कल, यहाँ के आसपास का पूरा एरिया डेवलप किया जा रहा है। तो ये 22 गाँव को तो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है, लेकिन 22 गाँव से टाउन प्लानिंग से लगे हुए एरिया में भी प्लॉटिंग्स हो रही है और आज की डेट में बहुत सस्ती प्लॉटिंग हो रही है। आने वाले टाइम में लगभग 10x ग्रोथ के साथ, क्योंकि इतना बड़ा टाउनशिप आने के बाद लगभग 10x ग्रोथ के साथ आपको। अच्छा, यहाँ पे जो अप्रूवल्स आएंगे जी, वो अप्रूवल्स हमें कहाँ, जैसे हम नोएडा में देखते हैं फ्री होल्ड में जिसका मन करता है वो अपना प्रोजेक्ट ले आता है, क्या इसी तरीके से यहाँ धुलेरा एसआईआर के बाउंड्री के बाहर ऐसे काम हो रहा है या किस तरीके से काम हो रहा है? इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ABCD बिल्डिंग जो है ये पूरे एसआईआर को देख रही है, और जो भी जिस ज़िले में आता है उस ज़िले के DMs के माध्यम से वहाँ की टाउन प्लानिंग को करके और ऑलरेडी प्लॉटिंग करके और NA ऑर्डर और नक्शे पास करा के कई सारे डेवलपर्स ने अपनी प्लानिंग। मतलब बाहर के लिए हमें गुजरात गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिना अप्रूवल्स के यहाँ पे कोई भी। सबसे बड़ा एक चीज़ और है कि कई सारे डेवलपर्स हैं जो ये दावा करती है कि हम यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उनका NA ऑर्डर ज़रूर चेक करना चाहिए और उनकी टाउनशिप की जो प्लानिंग है, जो नक्शा है, वो ऑलरेडी चेक्स करना चाहिए। तो ये सारी चेक्स जो फॉर्मेलिटी है ये चेक करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इतनी बड़ी टाउनशिप आने के बाद ये इन्वेस्टमेंट की जो रफ्तार है वो डेफिनेटली 10 गुना से ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो ये पूरा एसआईआर अभी हमने समझाया है। इस जोन में जो ये ग्रीन जोन है, ये पूरा ग्रीन जोन अभी तो आपको मैप में देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आई थिंक आपको मतलब 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर का तो सिर्फ एक TP है जो कि डेवलप हो चुका है वहाँ पे, जहाँ पे टाटा, टोरेंट और काफ़ी सारी कंपनी है जिन्होंने अपना प्लांट लगा चुकी है। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे टाउनशिप में सबसे ज़्यादा जो पर्पल कलर का ही कलर दिखाई पड़ रहा है, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री किसी भी शहर में आती है, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री वास्तव में स्टेबल हो गई तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आज की 10 लाख या 15 लाख की प्रॉपर्टी है, वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ने की संभावना है। तो जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसमें, यहाँ के किसी भी टाउनशिप प्लानिंग के अंदर या बाहर, ये पूरे सर्कल्स में जो भी लोग अभी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में लगभग 10x के आसपास ग्रोथ उसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये चेक कर पा रहे हैं कि कल्पासार डैम को भी हमने कवर किया, हमने एयरपोर्ट को भी कवर किया, हमने रिंग रोड को भी कवर किया, हमने गुजरात के सारे टाउनशिप प्लानिंग को भी कवर किया। अहमदाबाद से नज़दीक होने के कारण, भावनगर से नज़दीक होने के कारण ये पूरा रीजन जो है ये ऑलरेडी डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जैसे दिल्ली में क्राउड नहीं होने के कारण गुड़गांव बस गया, गाज़ियाबाद बस गया, नोएडा बस गया, उसी तरीके से अहमदाबाद में ओवर क्राउड होने के कारण धोलेरा एसआईआर एक नया क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा ऋषि जी, अब आते हैं, जैसे आप हमें बता रहे थे कि आप एक अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इंजुमा ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट धुलेरा में लेके आए हैं, किस नाम से लेके आए हैं? उसको हम अभी आपको अगले अंक में दिखाएंगे कि हम उस प्रोजेक्ट्स को कहाँ पर लेकर आए हैं, उस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, उसको हम नेक्स्ट अंक में दिखाएंगे।